बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फ़्लो चार्ट की एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स के कोई से 3 गैर मसावी नंबर्स दिए गए हैं और हमने ये चेक करना है कि उन तीनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हमने एक फ़्लो चार्ट बनाना है। तो पहले हम फ़्लो चार्ट ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका सारा प्रोसेस समझेंगे ये कि सारा काम किस तरह हो रहा है। हमारा फ्लो चार्ट ड्रा हो गया। अब देखें, जब फ्लो चार्ट शुरू करना है तो हम स्टार्ट का सिंबल यूज़ करते हैं। अगले मरहले पे जाना है हमने, तो हमने फ्लो लाइन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है कि हमने कोई से 3 नंबर जो हमने मुहैया करने हैं उनमें से चेक किया जाएगा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने चूँकि अपनी तरफ से कोई भी नंबर मुहैया करने हैं तो इसके लिए इनपुट सिंबल का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हमने ले ली हैं, n0, n1, n2। जो भी हम पहली वैल्यू देंगे वो n0 के अंदर चली जाएगी, दूसरी जो वैल्यू देंगे वो n1 के अंदर चली जाएगी, तीसरी जो वैल्यू होगी वो n2 के अंदर चली जाएगी। तो ये जस्ट वेरिएबल हैं। उसके बाद अगले मरले पे हमने जाना है और अगले मरले में जाके हमने एक काम करना है जिसको हमने प्रोसेस सिंबल के अंदर लिखना है, और वो है कि एक और वेरिएबल लेना है हमने लार्ज, और उसको शुरू में हमने n0 असाइन कर देना है। यानी कि हम ये शुरू में ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो n0 है ना वो लार्ज है, यानी कि n0 यानी कि n0 वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है हम ये अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यही वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब अगले मरले में हमने जाना है और उसको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू बड़ी है या नहीं। हमने फैसला करना है येस और नो में। तो उसके लिए हम डायमंड सिंबल का इधर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा जो वेरिएबल है n1, हम कहते हैं कि क्या n1 इज ग्रेटर देन लार्ज। हमने n0 को फर्ज किया है कि ये बड़ा है, तो हम दूसरा जो नंबर n1 है कंडीशन लगा रहे हैं, क्या n1 बड़ा है लार्ज से। ठीक है, यानी कि लार्ज के अंदर n0 की कीमत पड़ी हुई है, क्या ये बड़ा है। अगर तो इसका आंसर यस है कि n1 के अंदर जो वैल्यू है, दूसरी जो नंबर पे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो वो क्या करें, अगर वैल्यू ये यस है तो ये इस तरफ नीचे की तरफ मूव करे, और अगला ये काम क्या करे जिसको हम प्रोसेस सिंबल के अंदर करें
कि अब लार्ज को नंबर असाइन कर दे n1। पहले हमने फर्ज किया था कि लार्ज कौन सा है, n0 है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त हमने ये कंडीशन चेक की, ठीक है, और उसके अंदर हमने लगाया कि n1 ग्रेटर देन लार्ज, जो n1 दूसरा नंबर है वो लार्ज से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो अब लार्ज को लार्ज अब n0 नहीं रहेगा, बल्कि लार्ज हो जाएगा कौन सा नंबर, n1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि नो हो जाता है, तो हम इस तरफ राइट साइड पे मूव करते हैं और अगली कंडीशन की तरफ हम आ जाते हैं। उधर भी अगर जो कंडीशन है वो यस हो जाती है, तो वो भी नेक्स्ट अगली कंडीशन की तरफ हमने आना है। और अगली कंडीशन में अब जो दूसरा नंबर है उसको भी हमने चेक करना है, डिसीजन करना है, फैसला करना है यस और नो की सूरत में। तो इसलिए हमने जो डिसीजन सिंबल है, डायमंड सिंबल है, इसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी है। जो तीसरा नंबर कौन सा था हमारा, n2 इज ग्रेटर देन लार्ज। क्या n2 लार्ज से बड़ा है? लार्ज इस वक्त n1 इधर आया हुआ है, ठीक है, यानी कि इस लार्ज के वेरिएबल में n1 मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि n2 इज ग्रेटर देन n1। क्या n2 n1 से, ठीक है, जो लार्ज में पड़ा हुआ है वो बड़ा है? अगर तो इसका आंसर यस है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और अब ये जो लार्ज के अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी वो होगी n2। कि अब हम कहेंगे कि अब जो n2 जो है नंबर है वो सबसे बड़ा बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद अगले मरले में हम क्या करेंगे, हमने इस चीज़ को शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर कि हमारा जो नंबर है n2 है ये बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लार्ज, कि लार्ज के अंदर जो भी नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको शो करवा दो कि वही बड़ा है। तो इस तरफ से जिस वक्त हम आएंगे तो लार्ज के अंदर जो नंबर है वो n2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर से अगर हम आएंगे तो वो इधर वो शो होगा कि जो नंबर आपका जो बड़ा नंबर है वो n2 है। और अगर इस जगह के ऊपर जो जो कंडीशन है वो नो हो जाती है, गलत हो जाती है कि n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, ठीक है, नो, अगर वो जो है वो n2 बड़ा नहीं है तो वो क्या करे, प्रिंट लार्ज, लार्ज के अंदर जो भी नंबर पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दे। और लार्ज के अंदर अगर हम इस साइड से आएंगे तो लार्ज के अंदर हमारे पास नंबर n1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इस साइड से अगर वैल्यू रॉन्ग हो, जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है, तो इस जगह से अगर वो आएगा तो लार्ज के अंदर क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, n1। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस तरफ से आएगा और लार्ज के अंदर वैल्यू होगी n2। और इस तरह ये स्क्रीन के ऊपर शो होगा और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं हम मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए। मैं लिख लेता हूँ n0 इज इक्वल टू 10, ठीक है, और उसके बाद n1 इज इक्वल टू 20, और उसके बाद तीसरी मैं ले लेता हूँ n3 इज इक्वल टू 30। ये मैंने फ़र्ज़ किया है कि ये तीनों वैल्यूज़ ली हैं। तो हम इस चीज़ को दोबारा इसके फ्लो चार्ट के अंदर डाल के देख लेते हैं। इनपुट के अंदर देखें तीन वैल्यूज़ हैं, n0 10 मैंने ली है, n1 20 और n3 30। इसका ये मतलब है n0 के अंदर 10 चला गई है वैल्यू, n1 के अंदर 20 चली गई है और n2 के अंदर इधर 30 वैल्यू चली गई है। अब हमने क्या किया, लार्ज इज इक्वल टू n1, हमने एक वेरिएबल लिया और उसको अज्यूम कर लिया कि वो वही बड़ा वेरिएबल है, ठीक है। और उसको हमने क्या वैल्यू असाइन की कर दी, कि उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। यानी कि इस वक्त अब लार्ज के अंदर जो वैल्यू है वो 10 पड़ी हुई है। लार्ज इज इक्वल टू n0, क्योंकि n0 में 10 है तो लार्ज में के इक्वल जिस वक्त हम करेंगे तो जो वैल्यू n0 के अंदर मौजूद है वही अब लार्ज के अंदर आ गई है। तो लार्ज के अंदर अब वैल्यू क्या है जी, 10 है। अगले मरले पे हम जाते हैं। अब वो कहते हैं n1 इज ग्रेटर देन लार्ज। n1 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 20। क्या 20 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है पीछे, 10। इसका क्या मतलब हुआ, कंडीशन में 20 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। 20 इज ग्रेटर देन 10 बड़ा होता है ना, तो इसलिए वो नीचे की तरफ मूव करेगा, यस, जो इधर लिखा हुआ है यस।
तो इस और अगले मरले में इस जगह पे अब लार्ज इज इक्वल टू n1 बन गया है, ठीक है। क्योंकि n1 बड़ा है तो इसलिए हमने अब कहा है कि लार्ज के अंदर जो वैल्यू है वो n1 है, और n1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 20। इसका मतलब है लार्ज के अंदर अब वैल्यू आ गई है 20, ठीक है। अब अगले मरले में जब उसने जाना है तो उसने अगले वेरिएबल को चेक करना है जी, n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, क्या n2 में जो वैल्यू है ये 30 है, जो ये बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है लार्ज से। लार्ज के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है इस वक्त 20, तो वो चेक करेगा कि 30 इज ग्रेटर देन 20। आंसर इसका यस है तो वो इस तरफ मूव करेगा, और इस वक्त और जिस वक्त इस तरफ मूव करेगा तो इस साइड पे जो हमने प्रोसेस सिंबल डाला है इसके अंदर अब वैल्यू लार्ज की क्या हो जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आंसर यस है, अगर तो नो होता तो उसने इस तरफ मूव करना था। तो क्योंकि जो 30 है वो बड़ा है 20 है तो उसने इस तरफ मूव करना है, और अब लार्ज के अंदर वैल्यू आ गई है n2 की, और n2 की वैल्यू क्या है 30, ठीक है। 30 बड़ी वैल्यू है तो प्रिंट लार्ज, लार्ज के अंदर अब वेरिएबल कौन सा पड़ा हुआ है n2, और n2 की वैल्यू क्या है 30, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा, और वो हमें शो करवा देगा कि जो आपने जो नंबर्स दिए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर इसके हिसाब से वो n2 है, ठीक है। तो ये सारा फ्लो चार्ट है कि जिसके अंदर हमने कोई भी ये वेरिएबल्स लेके हमने इसको चेक किया है कि क्या ये सही वेरिएबल, जो फ्लो चार्ट है वो सही काम कर रहा है कि ये नहीं कर रहा। आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर फर्जी डाल के ये चेक कर सकते हैं।